शमशीर उठाने का बड़ा शौक था ना तुम्हें? अब फूल बन के पड़ी रहो किसी कोने में। ये क्या है जहर? ये क्या है? तुमने शहजादी को गुलाब का फूल बना दिया। अब हम सुल्ताना की कुर्बानी देकर मलिका तक कैसे पहुंचेंगे? भाईजान, आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक शुक्रिया कहना नहीं सीखे। अगर हम सुल्ताना को फूल ना बनाते ना भाईजान, तो आपकी तस्वीर पे आज फूल चढ़े होते। बेगम, मामला पेचीदा होता जा रहा है। हमें चुपचाप यहाँ से खिसक जाना चाहिए। चलो। वजह फरमा रहे हो मियां। अफसोस हमें इस बात का है कि समझदारी और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान। भाईजान बस। हाँ, और आप ऐसी हरकतें कर कर हमारी जान लीजिए। देखो, जो कुछ भी हुआ अब उसे भूल जाओ और इत्मीनान से सोचकर हमें बताओ कि आगे क्या करना है। हम शहजादी यास्मीन की कुर्बानी देकर जादूगरनी मलिका तक कैसे पहुंचेंगे? इन बेड़ियों को देखकर लगता है कि नक्चड़ी बेड़ियां तोड़कर भाग चुकी है। मेरी हवा सी जैसी नक्चड़ी को बांध के रख पाना नामुमकिन है। वो सब तो ठीक है आका, पर सुल्ताना गई कहाँ होंगी? एक ही जगह जहां वो जा सकती है। अरे मुस्कुरा क्या रही हो? हम जानते हैं तुम्हारे भाईजान बहुत हसीन और खूबसूरत है। मुस्कुराओ मत, हमें जवाब दो। अब बात ही ऐसी करते हैं भाईजान। हमें गुस्सा मत दिलाओ जहर, और हमें साफ साफ बताओ हम जादूगरनी मलिका तक कैसे पहुंचेंगे? हमें मलिका तक पहुंचने के लिए जहर में सुल्ताना का शाही खून मिलाना था ना? हाँ। तो लीजिए, मिल गया। मतलब इसमें शहजादी का खून अब तक मौजूद था। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम नाचें गाएं या बस भाग जाएं। वजीर आला, आओ। अलादीन और उसके साथी भीड़ में से भाग गए। क्या? बड़े ही बदकिस्मत हो तुम सिपाही, इतने खुशी के मौके पर इतनी बुरी खबर लाए हो। अब खबर तुम लाए हो बुरी, और जान हम तुम्हारी लेंगे। जहर, इस तरफ आ जाओ। सिपाही, जाकर आवाम में यह ऐलान कर दो कि हमने सभी को महल में बुलाया है। जाओ। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा करोगी तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी।
इस बुरी खबर में भी हमें एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है। मतलब अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें पता था कि अलादीन आवाम के हाथों से बचकर जरूर भागेगा, लेकिन हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। यहाँ तक तो हम सबसे बच के आ गए, लेकिन ये सब लोग महल की तरफ क्यों जा रहे हैं? आका, क्या आपको पक्का यकीन है कि सुल्ताना महल में ही गई होंगी? हाँ चाचा, मैं अपनी नक्चड़ी को अच्छे से जानता हूँ और उसके गुस्से को भी। वो आजाद होने के बाद अपने अपनों के पास नहीं, उसे मजा चखाने जाएगी जिसने उसके अपनों को सताया। यानी सुल्ताना सफर के पास ही आई होंगी। लेकिन आका, हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? तो रोज से भी सादा पहरा है। हाँ, वैसे भी जफर ने आवाम की नजरों में हम सबको गद्दार बना दिया। हमें सबकी नजरों से बचकर महल में जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, और जल्दी। माशूका तड़पेगी तो दीवाना भी मचलेगा। हे सुल्ताना सुल्ताना सुल्ताना, जल्दबाजी कर जाएगा तेरा दीवाना। जहर, एक मर्तबा तुम हमारे पूरे मंसूबों को समझ लो तो फिर तुम भी हमारी इज्जत अफजाई करोगे, और तुम देखना वही होगा जो नहीं होना चाहिए। मुश्किल है भाईजान, लेकिन आपका दिल रखने के लिए मान लेते। वजीर आला, आओ आवाम इकट्ठा हो चुकी है हुजूर। जाओ। कमाले आका, आप इस फूल के साथ इतना इतरा क्यों रहे हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी देर तक थे कहाँ? हाँ, मैं उस कमबख्त अलादीन को और उसके जिन्नातों को ढूंढने गया था, लेकिन कोई मिला ही नहीं। कमाल। तुम सबको छोड़ो। आओ, चलो हमारे साथ। जहर, आ जाओ। इसके तेवर इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? ये जरूर कोई नई खिचड़ी पका रहा है। वक्त मेरा इकलौता मकसद है नक्चड़ी को बचाना, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये शहर के सभी लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि दुश्मन कोई नई चाल चलने वाला है। या अल्लाह, नक्चड़ी को महफूज रखना। थोड़ी ख्याल रहे, हमारा चेहरा कोई ना देख पाए। हम आप सबके वजीर आला ही नहीं बल्कि आप सबके अपने भी हैं, और हम आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते। इस वक्त हमारा बगदाद, हमारे बादशाह सलामत का बगदाद
बहुत बड़े खतरे में हैं। आप सब तो जानते ही होंगे, हाल फिलहाल में वो लौंडा अलादीन अपने साथियों के साथ भाग निकला, लेकिन भागते वक्त उन्होंने जो किया हमें समझ में नहीं आ रहा, हम आपको कैसे बयां करें। हो क्या है? और इसके पास में ये फूल कैसा? ये कोई गुलाब का फूल नहीं, आप लोगों की सुल्ताना है। जी हाँ, उस अलादीन ने अपने जिन्नात के काले जादू से हमारी सुल्ताना को एक गुलाब के फूल में तब्दील कर दिया। सुल्ताना? या अल्लाह, या अल्लाह, इस कमीने ने प्यारी परेशानी की को गुलाब बना दिया। अलादीन की जान चाहिए, अलादीन की जान चाहिए। जरूर मिलेगी वापस। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको दोनों ला कर देंगे, उस गद्दार की जान भी और हमारी सुल्ताना की जान भी। और हम आप सभी को इस बात की इजाजत देते हैं, किसी को भी अगर वो लौंडा नजर आए, जान ले लीजिएगा उसकी। मार डालो, मार डालो, मार डालेंगे, मार डालेंगे। अब इस गुलाब की देखभाल करना, इसकी हिफाजत करना, बस अब यही हमारी जिंदगी का मकसद रह गया है। इस मकसद को पूरा करने में हमारी छोटी बहन ज़हरुन्निसा हमारी मदद करेंगी। ये बहुत बड़ी आलिम और हकीमी इलाज जानती हैं, और ये हमारे साथ यहीं महल में रहेंगी। इनका कहना है तुमसे नहीं कहा जाएगा, तुम ही कह दो। भाईजान ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास सुल्ताना को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। क्योंकि जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी।
नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वक्त से पहले ही हमारी सुल्ताना को वापस ले आएंगे और हम किसी भी कीमत को उस गद्दार लौंडे नहीं जीतने देंगे। मैं इस कमीने की जुबान खींच लूंगा। कमीने, आका, आका रुकिए। आका, आका रुक जाइए। आका, उसको मेरी कसम रुक जाइए। ये तीनों तो यही है। किसी ने इन तीनों को पहचान लिया तो गजब हो जाएगा। कमीने के हर अरमान चूर चूर हो जाए। हमेशा वाला भाई पटोले इस बिल्डिंग से दूर हो जाए। हमें आपके शाही खून की जरूरत थी और वो हमें मिल गया, इसलिए अब आपको मसलने के बजाय हम आपको यहाँ पूरी आवाम के सामने मौजूद रखेंगे ताकि आवाम आपके आशिक से और भी नफरत करे और हमसे मोहब्बत। तभी तो वो आपके आशिक को बगदाद के बाहर खदेड़ के आएंगी। बेहतरीन। अलादीन ने अपने जिन्नात के काले जादू से हमारी सुल्ताना को एक गुलाब के फूल में तब्दील कर दिया। जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। मैंने उन दोनों जहरीले भाई बहनों की बातें सुनी है। प्यारी परेशानी जी सच में गुलाब का फूल बन गई है। किसी को भी अगर वो लौंडा नजर आए, जान ले लीजिएगा उसकी। मार डालेंगे, मार डालेंगे। अलादीन, आका, अलादीन रुक जा। क्या कर रहा है तू? ये भाई भाई खुद को संभालो भाई। जिनू, कैसे संभालूं मैं खुद को? अवाम मुझे गद्दार समझ रही है। उस सफर ने नकड़ी को फूल में तब्दील कर दिया और अगर वो फूल मुरझा गया तो नकड़ी। अलादीन, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, नकचड़ी को ढूंढने का तरीका मिला आपको? तलाश जारी है लाडले। भाई तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ हो तो फिर मेरी मदद करो। अगर जिन्नात की दुनिया में भी जाना पड़े तो जाओ और पता करो कि नकचड़ी को वापस कैसे लाया जाए। अलादीन कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। हमें कैसे भी करके प्यारी परेशानी जी को वापस लाना ही होगा। अम्मी, आप हमेशा वाले भाई का ख्याल रखिए। मैं चलता हूं। बुलबुल चाचा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपके पास भी ऐसी इजाद है जिससे मैं सबकी नजरों से बच सकूं? चल लाडले। भाईजान, अलादीन कहाँ है? आपके सामने। सामने पर
या अल्लाह। अलादीन, आका, अब अभी तो कुछ देर पहले यहाँ नहीं थे, अचानक यहाँ कैसे आ गए? ये क्या चक्कर है? ये चक्कर नहीं चाचा, ये बुलबुल चाचा की इजाद है। ये है मेरा छूमंतर चादर, इसे पहन के इंसान छूमंतर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है। क्या बात है बुलबुल चाचा, आपकी ये इजाद किसी जिन के जादू से कम नहीं। पर फैसला हो गया, अब हमारे पास बुलबुल चाचा की इजाद, तुम दोनों का जादू, मेरी अकल और हमारी हिम्मत हमारे साथ है। और मेरी दुआएं भी। ये तो सबसे जरूरी है अम्मी। दुश्मन के दांत खट्टे करने का वक्त आ गया है। चलो टोली, नकचड़ी को वापस लेकर आते हैं। वाह, कसम सोने की अशरफियों की मियां, नाज़नीन ने आज तक किसी गुल को इतना नहीं निहारा जितना कि इसे। कल ये फूल मुरझा जाएगा और सुल्ताना का पर इसके मुरझाने का कल तक का इंतजार क्यों करे नाज़नीन? बहुत अच्छे सुल्ताना, खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज परसों की मुराद तूने पूरी कर दी। मेरी मुराद पूरी करने वाले कौन हो तुम? कौन हो किधर हो? मेरे सामने हो। अल्लाह का दे। नाज़नीन के हाथ पर डंडा तुमने मारा ना मियाँ? अल्लाह कसम, मैंने ये काम नहीं किया। कसम मत खाओ मियाँ, नाज़नीन की मार खाओ। बेटी की तुम छूमंतर चादर इज्जत रख लेना। चीनी मिनी। जी आका, जो बता रहे वो कम खाए, फिर मैं चाहूँ वो जम जाए। ये कौन मार रहा है? ये क्या हो रहा है? चाची, मार लिया मुस्तफा पे हाथ, अब खाओ मेरी लात। मुझे मारा, ये ले। तुमने तो इतनी ताकत नहीं हो सकती मियाँ। मियाँ मियाँ मियाँ, मैं तुम्हारी बेगम, तुम मेरे शौहर, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज। तुम होने वाली वजीरी हो, तुम्हारा फर्ज है मुझे बताना। चुप करो, होंगी तब देखा जाएगा। या अल्लाह, काकी छूमंतर चादर तो गिर रही है। कहाँ दिख रहा है? हाँ, जो बता रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए।
मिनी नक्सड़ी हमारे पास है, हमें अब चलना चाहिए। ठीक, चलो। तुम्हें तारों की छांव में ले जाऊं, तुम्हें जन्नत के नजारे दिखाऊं। नक्सड़ी, मैंने सोचा था कि तुम और मैं साथ में सुकून से वक्त बिताएंगे, पर काले चूर, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है, और हम दोनों इस लड़ाई को साथ में लड़ेंगे। माफ कर दो नक्सड़ी, तुम तक पहुंचने में मैंने देर कर दी। जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अम्मी, अलादीन, तूने आज तक हिम्मत नहीं हारी, और अब तो तेरी नक्सड़ी का सवाल है। हिम्मत रख मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तू अपनी मोहब्बत को जरूर बचा लेगा। कैसे अम्मी, कैसे बचा लूंगा? इस गुलाब की झड़ती पत्ती के साथ साथ मेरी नक्सड़ी दूर जा रही है, मेरी नक्सड़ी मुझसे दूर जा रही है, मैं कैसे बचाऊंगा? जिंदगी के बीच से मुबारक हो भाईजान, अब हमारे सफर का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव आ गया। अब बस इस जहर में जान डालनी है। कैसे? यूनान में मिलने वाले जिंदगी के बीज। जिंदगी का बीज? हाँ भाई, यूनान में एक बड़ा ही खास और पाक पेड़ है, और उस पेड़ में पूरे साल में सिर्फ एक फल आता है, और उस फल के अंदर मिलता है जिंदगी का बीज। बस वही एक बीज है जो प्यारी परेशानी जी को वापस ला सकता है। ये जिंदगी का बीज पत्थर का भूत बनी जादूगरनी मलिका में भी जान डाल देगा। और अगर ऐसा हो गया ना भाईजान, तो उस तक पहुंचने का हमारा रास्ता भी अपने आप खुल जाएगा। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मुझे 7 समुंदर भी पार करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन वो जिंदगी का बीज लेकर आऊंगा। जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। यूनान जाना कौन सी बड़ी बात है? यूनान जाएंगे और उस जिंदगी के बीज को हासिल करके अपने जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को मुकम्मल करेंगे।
बेशक भाईजान। फिर फैसला हो गया, कल मैं और टोली यूनान जाएंगे जिंदगी का बीज लेने। अरे तो मैं यहाँ क्या रस्सा कूदूंगा? मैं अभी चलता हूँ। नहीं जिनू, तुम्हें यहाँ रहकर एक बहुत जरूरी काम करना है, उस जफर के साथ रहना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि जफर और जहर क्या करने वाले। और जिनू सही वक्त नहीं है अभी, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता हमें तुम्हारा राज रखना होगा। हम अंगूठी छाप की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दे सकते, है ना? तुम ठीक कह रहे हो भाई। ठीक है, तुम सारा जी और चाचा यूनान जाओ, मैं यहाँ अम्मी का ख्याल रखूंगा और उस कमीने जफर पे नजर रखूंगा ताकि वो मेरी नजरों से बिल्कुल भी ओझल ना हो पाए। ये लड़ाई हम अपने साथ साथ नक्चड़ी, अंगूठी छाप और बगदाद के बच्चे बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हर तरफ से लड़नी पड़ेगी। अम्मी और जिनू यहाँ रहकर लड़ेंगे, मैं और टोली यूनान जाकर। हर ओर से धक्का लगाएंगे तभी झूठ की दीवार गिरा पाएंगे। होशियार रहना और फिक्र मत करना, इस बार मैं हमें हारने नहीं दूंगा। हमेशा वाला भाई और टोली नेक काम करने यूनान जा रहे हैं और ये भाई बहन नेक कामों के दुश्मन हैं। मुझे इन्हें बातों में लगा के रखना होगा। आका, दरअसल काफी अरसे से ये सवाल जो है ना मेरे जहन में कुलबुला रहा है। वो मैं आपसे पूछूं? चलो पूछ लेता हूँ। जब भी किसी शख्स के बाल सफेद होते हैं तो वो उसे वापस काला क्यों कराता है? मतलब हरा करा सकता है, नीला करा सकता है, पीला करा सकता है ना? हाँ, उसने तो तुरंत हाँ कह दिया। हाँ, एक सवाल और। पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? डंडा। वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। ये सफर तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जरूर ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। चले भाईजान। चले मतलब कहाँ? आप लोग कहीं जा रहे? आपने बताया नहीं अपने जन को? नहीं, मुझे नहीं बताया कुछ भी। हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए बस एक आखिरी चीज की जरूरत है। अच्छा, क्या? बस वही चीज लेने जा रहे हैं और तुम हमें ले जाओगे। कहाँ? मतलब रज़ाक की दुकान? यूनान। मैंने अब्बू की किताबों में से यूनान का नक्शा ढूंढ लिया है, ये हमारी वहां तक पहुंचने में काम आएगा। और ये दही चीनी भी। खेल में हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तुम लोगों की जिंदगी की बहुत बड़ी जंग है, इसमें तुम्हारा जीतना जरूरी है। नक्चड़ी, अम्मी की दुआ है अपने साथ, हमें रोक ले किसकी औकात। सब ठीक हो जाएगा नक्चड़ी। फिर तुम दोबारा मुझे कह सकती हो, काले चोर हमें परेशान मत करो, काले चोर हम तुम्हारा गला दबा देंगे, काले चोर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप भी ना आका। मुझे पूरा यकीन है हम अपनी मुहिम में जरूर कामयाब होंगे। मुझे भी। नक्चड़ी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मुझको, बगदाद के लोगों को, सबको तुम्हारी जरूरत है।
ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। डोली तैयार? तैयार आका। जी आका। तुम्हारे सामने मुश्किल भी है और उसका हल भी। ये उसका इशारा है कि जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चों। यूनान जाओ और सुल्ताना के लिए जिंदगी का बीज लेकर आओ। नहीं मतलब यूनान क्यों? वहाँ क्या मुफ्त की जलेबियां मिल रही हैं? क्या मिल रहा है वहाँ पे? जिंदगी का बीज। यूनान में एक बड़ा ही खास और पाक पेड़ है और उस पेड़ में पूरे साल में सिर्फ एक फल आता है और उस फल के अंदर मिलता है जिंदगी का बीज। इन दोनों बुराई के पिटारों को भी यूनान के बारे में पता चल गया और अब इन्हें भी वहां जाना है। हमेशा वाला भाई को अब तक जा भी चुका होगा, न उसे खबर कर सकता हूँ और न ही इस कमबख्त को रोक सकता हूँ। अब क्या करूँ? चलो क्या हुआ गुलगुले? क्या सोच रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं मैं आपका गुलाम हूँ। दरअसल मैं आपसे कुछ कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आका, आज मैं सुबह से देख रहा हूँ आप काफी थके हुए लग रहे हैं और सच कहूँ तो आपसे बदबू आ रही है। ऐसे में आपको यूनान नहीं हमाम की जरूरत है, हमाम नहाने की। क्योंकि अगर आप ऐसी हालत में जादूगरनी मलिका से मिले तो वो आपकी मदद तो दूर आपको देखेंगी तक नहीं। बदतमीज, गुलाम हो गुलामों की तरह रहो, सर पर मत चढ़ो। अरे मगर आप क्यों बोल रही हैं? पहली बात, आपका सर है, आम का पेड़ नहीं जिस पर मैं चढ़ जाऊं, ठीक? और दूसरी बात, अगर मैं इनका गुलाम हूं इसका मतलब ये नहीं कि इनके घर खानदान का गुलाम हूं। तो आप, मैं जो भी कह रहा हूं इनके भले के लिए कह रहा हूं, है ना काका? गुलगुले, ये फिजूल की बातें छोड़ो, हमें फौरन उस बीज को हासिल करना है, जादूगरनी मलिका तक पहुंचना है और तुम हमें रात ले जाओगे। तो चलो। मैंने आपसे कहा था आप काफी थके मांदे हैं, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे। यूनान नहीं, यमन में मिलेगा वो जिंदगी का बीज। यूनान में तो वो सेब, संतरे और इन सब के बीज मिलेंगे। बुलबुले, हमें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम जानते हो अगर हमारे गुस्से का पारा बढ़ गया तो वो गुस्सा किस पर निकलेगा? किस पर? तुम पर। मुझ पर? चले। अब तो बस यही दुआ है कि कमीने के पहुंचने से पहले हमेशा वाला भाई यूनान पहुंच जाए। जो हुक्म मेरे आका। शैतान बच्चे की अम्मी ने खींचे उसके कान, हम चले यूनान। शाबाश कालीन, तुमने हमें यूनान इतनी जल्दी पहुंचा दिया। जल्दी मेरी लड़ती झगड़ती सबका ख्याल रखने भाई नक्चड़ी। अब
वापस आ जाएगी। हम तो पहुंच गए। पता नहीं हमेशा वाला भाई कहाँ होगा। काश जिंदगी का बीज सबसे पहले उसे मिल जाए। आका, आका, ये यूनान तो बहुत बड़ा है। यहाँ हम एक छोटा सा बीज कैसे ढूंढेंगे? मेरे जहर की मदद से। अब यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा भाईजान। बेहतरीन। अब यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा भाईजान। बेहतरीन। ये जहर की बच्ची अगर साथ ना हो तो जफर मेरे बिना घुसलखाने तक भी ना जा पाए। इन दोनों ने हमेशा वाले भाई और उसके साथ फूल बनी प्यारी परेशानी जी को साथ देख लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। आका, आखिर तूने इस गुलाब को चुरा ही लिया लड़के। महबूबा के बिना दिल नहीं लग रहा होगा। दिल लगाने की आदत डाल लो, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी महबूबा को बचा नहीं पाएगी। तू बस बड़ी बड़ी बातें करके खुश होना जानता है ना। चल, इन मुट्ठी भर लम्हों के लिए तुझे जितना खुश होना है हो ले, क्योंकि उसके बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें आने वाली। तेरे बाल सफेद होने वाले हैं, तेरी कमर झुकने वाली है, और सबसे बड़ी, तू मुझसे हारने वाला है।
यूनान में भी हो और जुबान भी बड़ी तेजी से चल रही है। लगता है तुम्हें भी जिंदगी के बीच के बारे में पता चल गया। और अफसोस तुम्हें खाली हाथ वापस जाना होगा। हम तुझे उस बीच तक क्या, उस बीच की परछाई तक पहुंचने नहीं देंगे लौंडे। मानना पड़ेगा, अगर मनहूस बातें करने का मुकाबला हो ना तो तुम दोनों जरूर जीतोगे। पर यहां नहीं, यहां मैं ही जीतूंगा। तू जीतेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा तू। तू भी और तेरा गुरूर भी। इराक के जिन इन साहब और इनके साथियों को यहीं फंसा दो। चलो सर। रुकिए भाईजान, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाला, आप अपना जहर कहीं और जाके उगलिए ना, ये सब मैं संभालूंगा ना। आता भाईजान, हम बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। एक छोटी सी गलती भी हमारा काम खत्म कर सकती है। इन्हें तो मैं ही रोकूंगी। और तुम्हारा काम है हमें जिंदगी के पेट तक लेकर जाना। उतना कर लो, बहुत है। बेहतरीन जहर, बेहतरीन। अब ये लोग इसमें फंसे रहेंगे और गुलाब का फूल यानी सुल्ताना पूरी तरह मुरझा जाएंगी। हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर ही लेंगे। आओ बुलबुले, जिंदगी का बीच हमारा इंतजार कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका। अलादीन जरूर कल रात हमें धोखा देकर अलादीन गुलाब बनी सुल्ताना को लेकर गायब हुआ। नाज़नीन उसे छोड़ेगी नहीं। अब देखना मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। मेरी तो रूह कांप रही है। क्या कह रहे हो? मैं क्या चादर इसे ही ओढ़ लेता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे निकाह किया। देखो मियाँ, 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 झाड़ू की तिनके। तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है पर तुम गायब हो गए। लगता है यहाँ कोई बुरा साया है। इससे पहले क्यों मियाँ, मियाँ,
कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, ये क्या? चादर ओढ़ते ही तुम गायब, चादर निकालते ही मौजूद। बेगम, ये कोई जादुई चादर लगती है। जरूर अलादीन इसे लेकर आया होगा तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। कसम सोने की अशरफियों की। मियाँ, अब देखना, इस चादर की मदद से नाज़नीन ना ही सिर्फ सुल्ताना को ढूंढ लेगी, बल्कि अलादीन का पैंतरा उसी पे इस्तेमाल करके उसी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसे कहते हैं एक चादर से दो शिकार। गलत, इसे कहते हैं एक चादर से कई शिकार। बेहतरीन जहर, बेहतरीन अलादीन और उसके साथी उस तूफान में फंसे रहेंगे और वो गुलाब का फूल यानी शहजादी मुरझा जाएंगे और हमें जो चाहिए वो हमें हासिल हो जाएगा। बुलबुले जी। और ये जादुई राह हमारी मदद करेगी हमारी मंजिल तक पहुंचने में। चलो, जिंदगी का बीच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका। चाचा, चिनी मिनी, पत्थर पकड़ के रखना, नहीं तो तूफान उड़ा ले जाएगा। आका, सुल्ताना को संभाल के रखिएगा। चिनी मिनी, चिनी मिनी। बहर उस तूफान में उन सबको फंसाना, इतनी आसानी से जिंदगी के बीच के रास्ते का पता लगाना बखूबी किया है तुमने। और कसम खुदा की आज हमारा दिल कर रहा है पहली मर्तबा तुम्हारी तारीफ करें। तो कीजिए भाईजान, रोका किससे? बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। बेहतरीन। अब हमेशा वाला भाई प्यारी परेशानी जी को कैसे बचाएगा? और चाचा और सारा जी का क्या होगा? अगर मैं इन लोगों को बचा नहीं सकता
तो कम से कम तूफान को रोक सकता हूँ। मिट जाए इन मनहूसों की नकली आन बान शान, थम जाए तूफान। चिराग के जिन। जी आका। जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। नक्चड़ी, नक्चड़ी। तुम मेरी जिंदगी हो नक्चड़ी, और बड़ी मुश्किल से मिली हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अगर हम कहीं चले गए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। और अगर तुम हमें ढूंढ नहीं पाए तो मर जाऊंगा। बंदर के बच्चे, फिर हमें बचाएगा कौन? काली चोर, खुदा ना करे हम कभी अलग हो गए तो अपने दिल पर हाथ रख के अपनी आंखें बंद करना और देखना, तुम्हें हमारा ही चेहरा नजर आएगा। और जिस भी ओर से हमारी हंसी सुनाई दे तो समझ जाना हम तुम्हें पुकार रहे हैं, और फिर आकर हमें बचा लेना। वादा। वादा। वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? काली चोर, काली चोर, काली चोर। इतनी जल्दी हार मान गए? तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? काली चोर, हम तुमसे दूर नहीं जाना चाहते, हमें बचा लो।
नक्चड़ी। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे सुल्ताना को जल्द ही वापस ले आएंगे और उनके आते ही मैं घरेलू नुस्खों से सुल्ताना को फटाफट ठीक कर दूंगी। बेगम, ना तो रुखसार कहीं नजर आ रही है और ना ही अलादीन और ना ही उसके बाकी के साथी। बेगम घर चले, मेरा आधी रोटी खाने का वक्त हो गया है। 3 दिन पहले आधी रोटी खाई थी, फिर भूख लग गई। सोने की अशरफियों की कोई रोटी वोटी नहीं मिलेगी। काम करो, फल ले लो और खबरदार जो दुकानदार को पैसे दिए तो आज तक दिए हैं जो आज देंगे। शाबाशी। क्या खुशबू है मियाँ, 10 सेर आम, 20 सेर सेब और केले दे दो 36 सेर। अंगूर अंगूर। मोहतरमा पैसे पैसे? जरा तारुफ तो देना। मेरा बेटा सूबेदार, बेगम वजीर आला की खास और मैं रुस्तम बगदाद। अभी भी पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? सुनिए, आप रुखसार बेगम है ना? वाह वाह, कसम सोने की अशरफियों की। ये है मेरा छूमंतर चादर। इसे पहन के इंसान छूमंतर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है। रुखसार, शक्ल क्या देख रहे? चलो। साथ लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो। हमने कई खतरों का सामना साथ मिलकर किया है और हम हमेशा जीते हैं और आज भी यही होगा। मुझसे वादा करो कि हम यूं ही साथ रहेंगे हमेशा। वादे कांच के होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन यकीन हमेशा रहता है काले चुकी। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत में नाउम्मीदी की कोई जगह नहीं। सुल्ताना अब भी हमारे साथ है। जी आका, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें कैसे भी उस कमीने जफर से पहले उस पेड़ तक पहुंचना होगा और जिंदगी का बीज हासिल करना होगा। अगर हमने वो जिंदगी का बीज हासिल नहीं किया तो कभी नहीं। नक्चड़ी मेरे साथ है, यानी वक्त, खुदा और यकीन सब मेरे साथ है। मैं ही वो जिंदगी का बीज हासिल करूंगा।